हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। राज परिवार कंट्रोवर्सी अब एक कभी नहीं रुकेगा। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि अब यह कंट्रोवर्सी रुकनी चाहिए ऑडियंस को? जब आप मजे देंगे तो ऑडियंस तो आपकी खिलखिली या धज्जियां घर की उड़ा ही देंगी। हमारी वीडियो में आपको हमेशा सच भी सुनने को मिलता है और किसी भी प्रकार की हम कोई भी गलत कमेंट नहीं करते हैं। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया हुआ था कि सचिन मनीषा कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा हो गई है, और अगर आप एग्री हो तो आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और सॉरी, मैं पहले ही बोल देती हूँ, जिसको भी बुरा लगे तो आप लोग कोई गलत कमेंट नहीं करना, क्योंकि ये सब कुछ इनके परिवार वाले ही दिखा रहे हैं। राज परिवार अब सच में बहुत ही ज्यादा डॉलर कमाने में जुटा हुआ है और भाई भाई में लड़ाई भी हो रही है। और अब तो प्रिंस भाई ने माँ की असलियत भी सामने ला दी है और बोला है कि जैसे माँ पहले करती थी सचिन भैया के साथ, वही सब कुछ अब कर रही है। ना चलिए, जैसा कि इनके घर में जो ड्रामा हो रहा है, जो छोटे भाई युवराज प्रिंस बाबू हैं जो अपनी मेहरारू को लेकर आए हैं, वो मेहरारू बिल्कुल भी ठीक नहीं है और तरह तरह के भोजपुरी गानों में डांस भी करती हैं। और ये डांस करना कहाँ तक सही है, हमें तो नहीं ठीक लगता है। पर अब इनकी मम्मी जी जो भी आप फैसला लेंगी, क्योंकि अब ये घर से जा चुकी हैं, तो अभी किसी चीज का डर नहीं है। और प्रिंस भाई का भी आज के वीडियो में हमने देखा है कि अब हम लोग भी घर छोड़कर जा रहे हैं। अभी आए हुए 3 दिन भी नहीं हुए और प्रिंस भाई घर छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं। यह कैसी बात है? मेरे ख्याल से जैसे को तैसा, क्योंकि जब माँ सचिन के साथ एक कुछ करती थी तो कर्मा तो लौटकर आता ही है फ्रेंड्स। क्योंकि जैसा कर्म माँ ने पहले किया है बड़े भाई के साथ, तो वैसा ही कर्म अब लौटकर आ रहा है। छोटा बेटा भी अब वैसा ही करेगा। बट जो रंजना मम्मी के साथ जो व्यवहार करती है, रंजना को हर चीज में टारगेट करती है, वो मम्मा को नहीं करना चाहिए। इस सब चीज में मम्मी गलत है। हमने पहले भी कहा था कि अगर रंजना को लेकर घर में कुछ भी होगा तो हम घर में बवाल कर देंगे। और रक्षाबंधन तो फ्रेंड्स आ ही रहा है, सभी लोगों को पता है। तो रंजना भी अब अपने मायके जाएगी, तो यही सब कुछ है कि रंजना और प्रिंस अब मायके जाएंगे। शायद अभी यही समझ में आ रहा है, कुछ क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि उन्होंने कल के वीडियो में बताया हुआ है कि अब हम लोग, माँ तो घर छोड़कर चली गई हैं, अब हम लोग भी घर छोड़कर जा रहे हैं। और मैंने शुरू में ही कहा था कि प्रिंस भैया आप लोग घर छोड़कर मत जाइए। अगर आपको घर में अच्छा नहीं लग रहा है तो आप थोड़े दिन के लिए तो रुकिए, बट माँ को ऐसा मौका मत दीजिए कि माँ घर छोड़कर न चली जाए। लेकिन माँ ने तो ऐसा ही कदम उठा लिया और माँ देखो घर छोड़कर चली गई। कोई भी लेडीज ऐसा नहीं कर सकती है, बट जब कोई लेडीज ज़्यादा डिप्रेशन में होती है तो वो ये सब मतलब करने के लिए तैयार हो जाती है। तो प्रिंस भाई के वीडियो देखने के बाद मैं तो शौक हो गई। मुझे लगा कि ऐसा कैसे बोल सकता है छोटा बाबू, क्योंकि छोटे युवराज है, वो किसी की बात तो नहीं मानते हैं, थोड़ा जिद्दी है। जिद्दी की बात है तो जिद्दी इसलिए क्योंकि ये घर के छोटे हैं और सभी के घर में ये होता है कि जो छोटा बच्चा होता है बहुत ज़्यादा लाडला होता है, और जो माँ बाप होते हैं वो अपने छोटे बच्चे को बहुत ही लाल पाल से पालते हैं, बहुत ही उसकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, उसके सारे शौक छोटे बच्चे में ही निकाल देते हैं। क्योंकि छोटा बच्चा इतना ज़्यादा वो होता है लाडला कि हर घर की यही कहानी है। लेकिन जैसे कर्म आपने किए हैं वही सब कर्म आ रहे हैं। जो सचिन भैया और मनीषा भाभी ने सहा है वही सब हम नहीं सहने देंगे रंजना को। तो भैया आप भी तो गलत हैं। आप पहले अपनी माँ का साथ क्यों देते थे? इसलिए साथ देते थे कि मतलब उस समय आपके भाई और भाभी खड़े हुए थे, बट इस समय आपकी खुद की बीवी है, तो आप खुद की बीवी को ऐसे कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आपके लिए तो दोनों बराबर हैं। जब आपने इतने साल पहले मतलब 4-5 साल पहले अपनी माँ का साथ दिया था, तो आज वो वहाँ माँ कैसे बुरी हो सकती है? हमें तो नहीं लगता है कि इसमें माँ की कोई भी गलती है। माँ भी ठीक है। अगर रंजना अच्छे से काम करती है, सब कुछ करता है,
सब कुछ करती है, तो इसमें कोई भी माँ की गलती नहीं है, क्योंकि सचिन मनीषा के साथ माँ की पहले बिल्कुल नहीं बनती थी। बट यही होता है हर घर में कि पहले बड़ी बहू होती है वो स्टार्टिंग में बहुत ही खराब होती है। सास की नज़र में बड़ी बहू तो ऐसी होती है जैसे कांटा चुभने वाली हो, हर बात पर टारगेट किया जाता है बड़ी बहू को, और छोटी बहू के आते ही घर में बड़ी बहू की इज्जत बढ़ जाती है। तो आप भी बताना फ्रेंड्स, आप भी एक लेडीज हैं, आपके घर में ऐसा होता है कि नहीं होता है? अगर होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप घर की बड़ी बहू हो तो आपको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है? अगर आपके घर में 2 भाई हैं, आपके हस्बैंड, तो बड़ी बहू के साथ किस तरीके का व्यवहार, और फिर मतलब जो छोटे बेटे की शादी हो जाती है तो उसके बाद किस तरीके का व्यवहार किया जाता है। बट मेरे अकॉर्डिंग तो ये है कि मतलब बड़ी बहू को कोई इज्जत नहीं दी जाती है। बड़ी बहू को हर समय टारगेट किया जाता है, जगह जगह पर उसकी कमी निकाली जाती है, यहाँ तक कि वो खाना नहीं बना पाती है, अच्छे से साफ सफाई नहीं कर पाती है, बर्तन नहीं धुल पाती है। घर के जो छोटे मोटे काम होते हैं हर चीज़ों में बड़ी बहू की सास कमी निकालती है। लेकिन जैसे ही घर में छोटी बहू का गृह प्रवेश होता है, ऐसा छोटी बहू घर में लक्ष्मी बनकर आती है, तो उसके आते ही जब छोटी बहू अपने नखरे दिखाने लगती है तो बड़ी बहू की इज्जत अपने आप में बढ़ जाती है। यही कारण होता है घर घर में लड़ाई झगड़े का। हर चीज़ में बहुओं को टारगेट करना ठीक नहीं है। तो यहाँ पर अब हमें लग रहा है कि मतलब बहुत सिर से ज़्यादा पानी हो चुका है, और कंट्रोवर्सी अब तो इनके परिवार की ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि कंट्रोवर्सी का कारण ये है कि दोनों मतलब बेटों में मतभेद करना। ये कहाँ की बात हुई कि दोनों बेटों में मतभेद करना? क्योंकि आपकी आंटी जी एक बेटी है, आप एक बेटी की माँ हैं, और जब एक बेटी की माँ अपनी बहुओं में फ़र्क करती है तो ये कहीं भी उचित नहीं होता है। ये बिल्कुल भी सही नहीं कर रही हो, आप तो करती ही हो, और अंकल जी भी अब मतभेद करते हैं। पहले अभी उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ टाइम नहीं हुआ है, बट उन्होंने बोला था कि पहले बड़ा बेटा हमें छोड़कर चला गया, बड़ा बेटा 4 महीने में ही छोड़कर चला गया था, बट अब ये छोटा बेटा मेरा युवराज बेटा जो प्रिंस भैया हैं वो भी अपनी बीवी के साथ चले गए। मतलब दोनों बेटों ने हमसे कोई मतलब नहीं रखा है। दोनों बेटे मतलब माँ बाप के लिए कुछ नहीं है, तब कि हमने कितनी मुसीबतों से पाला है दोनों बेटों को। हमारे पास पहले कुछ पैसा भी नहीं था, बट हम सब कुछ मैनेज किए हुए हैं। तो हमारे जो लड़के हैं वो क्यों मैनेज नहीं कर सकते? इनकी माँ का कहना है कि हमने तो इतनी मुसीबत उठाई, अपने बच्चों को कैसे लाल पाल किया हुआ है, अपनी बेटी को पढ़ाया हुआ है, बट मेरे बेटे कोई भी कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। ये कंप्रोमाइज का कारण है कि उनको हर चीज़ ऐस आराम से चाहिए, तब कि हर चीज़ ऐस आराम से नहीं मिलती है। तो आंटी जी भी हमें बिल्कुल ठीक लग रही हैं, क्योंकि जब कोई अपने बच्चों को बड़ी मुसीबतों से पालता है, अपने बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करने में अपनी ज़िंदगी लगा देता है, तो उसके भी काफ़ी सपने होते हैं कि बड़े होकर मेरा बेटा ऐसा करेगा, मेरा बेटा वैसा करेगा। और मेरे जब बच्चा छोटा होता है तो माँ बच्चे में कितना प्रेम होता है, ये प्यार बिल्कुल अनोखा ही प्यार होता है। बट जिस दिन बच्चे की शादी हो जाती है, मतलब लड़का हो या लड़की हो, लड़कियां तो फिर भी ठीक होती हैं इन चीज़ों में, बट लड़के जो होते हैं, मतलब आप लोग बुरा मत मानिएगा जो यहाँ पर लड़के वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए मतलब जो है गलत तो उसके लिए बोला जा रहा है कि मतलब शादी होते ही अपने माँ बाप से प्रेम कितना कम हो जाता है, और अपनी वाइफ की तरफ ही सारा प्यार हो जाता है। जैसे 2 दिन की आई लड़की सब कुछ कर देती हो, इसमें गलती आपकी भी नहीं है। आपके लिए तो आपकी माँ भी बराबर है, आपकी वाइफ भी बराबर है, बट ज़्यादा टारगेट किया जाए तो आपको अपनी दोनों चीज़ों को, दोनों पर्सनल लाइफ को मिलाकर चलना चाहिए। दोनों लोगों को बराबर से अपनी पर्सनल लाइफ में रखना चाहिए, क्योंकि ये रिश्ता भी बहुत ही नाजुक है, वो रिश्ता भी काफ़ी नाजुक है। तो मतलब यह सब चीज़ें हैं कि अब माँ इतनी बुरी क्यों हो गई, अचानक से माँ इतनी बुरी हो गई हैं। और पहले तो प्रिंस भैया के लिए माँ बहुत अच्छा हुआ करती थी, और अभी प्रिंस भैया को आए 2 से 3 दिन भी नहीं हुआ, अब ये जाने की बात कर रहे हैं। अब जाएंगे तो ये फिर से क्या पता अब आते हैं कि नहीं आते हैं। और रंजना भी है
कि वो आने देंगी प्रिंस को इस बार कि नहीं आने देंगी, कुछ कहा भी नहीं जा सकता, क्योंकि अभी रंजना बाहर का माहौल देखकर आई है और बाहर बहुत तरीके की बातें होती हैं, बहुत तरीके से मतलब इन्वॉल्वमेंट होता है। यही कारण है कि रिश्ते बहुत ज़्यादा रूप से टूट रहे हैं और इन सभी चीज़ों में एक किसका हाथ कह सकते हैं, हम तो ये नहीं बता सकते कि किसका हाथ कह सकते हैं, बट आप दोनों को हर रिश्ते को कंप्रोमाइज कर चलना चाहिए और अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत अच्छे से जीनी चाहिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार के नए वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और फ्रेंड्स हमने अपने वीडियो में कुछ ऐसा भी बोला हो तो उसके लिए सॉरी, बट जो कुछ रियल है हम वही बताते हैं, हमें जोड़ तोड़ कर बातें करने नहीं आती हैं, ना ही हम अपने वीडियो में कुछ ऐसा दिखाते हैं कि जो पब्लिक को बुरा लगे। बट क्या किया जाए, जो राज परिवार में कंट्रोवर्सी चल रही है उसका कोई हमें मजा तो नहीं आ रहा है, बट हम यहाँ पर किसी के परिवार को तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो हमेशा ही चाहते हैं कि ये लोग मिलजुल कर रहें और एक साथ ही रहें, लेकिन कंडीशन कुछ ऐसी हो जाती है जिससे हम अपने परिवार को साथ लेकर नहीं चल पाते और पब्लिक या ऑडियंस में भी काफ़ी बुरी तरीके से खबर फैल रही है। लेकिन इसमें आप लोगों की भी कोई गलती नहीं है, गलती तो इस चीज की कि हालात सबसे बड़े होते हैं, जो हालात होते हैं जो हमें इन सब कामों को करने के लिए मजबूर करते हैं। अगर हम इन हालातों से नहीं जूझेंगे तो फिर जिंदगी किस काम की है। बट हमें इस चीज में कंप्रोमाइज कर चलना चाहिए और अपने आगे की लाइफ को अच्छा रखना चाहिए। तो ये बस यही कहना चाहूंगी कि आप लोग खुद ही अपने घर की खिल्लियां उड़ा रहे हैं, इसमें ऑडियंस का कुछ भी लेना देना नहीं। ऑडियंस क्यों कमेंट करेगी, हम लोग कोई आपके घर के चमचे नहीं है या कोई जासूस नहीं है जो हम आपके घर पर जाते हैं डेली और आपके घर से हम एक न्यूज लेकर आते हैं। ये सब चीज़ तो हमारे बस की बात नहीं है। बट जब भी हम आपका वीडियो का इंतजार करते हैं, आपका वीडियो आने के बाद ही हम रिएक्शन देते हैं, कोई पहले से रिएक्शन भी नहीं देते हैं। तो आप लोग भी अपने घर की इज्जत को बचा कर रहिए और आप लोग अच्छे से मिलजुल कर रहिए। बस इतना ही आज की वीडियो में कहेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।